नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आपने देखा टाइटल में, मन से मरा व्यक्ति कैसा होता है, कौन होता है, कहीं आप तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अब आज जो दिन है मंडे है, तो उससे ही संबंधित, हालांकि आपको हम पहले भी इस योग के बारे में बता चुके हैं। शायद हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए हों क्या बात कर रहे हैं, कौन से विषय के बारे में बात कर रहे हैं। मन से मरा व्यक्ति मतलब के मद्रुम दोष। जी हाँ, चंद्रमा से, क्योंकि आपको कई बार बोल चुके हैं चंद्रमा मन से जाता, अर्थात मन का कारक है चंद्रमा। तो अब जिस व्यक्ति का मन ही नहीं सही होगा, और मन तो बिल्कुल चलायमान गतिशील होता ही है, कहाँ सोचता है, मतलब कौन सी बात पे हो और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बाद में भूल जाए, इससे पहले ही बोल दें। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। हम आपको पहले बता चुके हैं योग के बारे में, लेकिन एक तरह से अगर देखेंगे, अगर दृष्टि पड़ जाती वो एक अलग चीज़ हुई। कोई ग्रह की अगर दृष्टि पड़ गई, कोई शुभ ग्रह की, तो फिर वो योग कारक भी हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर मन से मरा मतलब हो गया कि मन से बहुत कमज़ोर, वीकनेस आ जाती है लोगों को, बीमारी की बात, उस टाइप से समझो, एक तरीके से मन से बीमार है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब शिकार लोग हो जाते हैं। तो इन्हीं सब वजहों से हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई दुख, कई बार बेवजह भी हो सकता है, कई बार ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही बेवजह हो, कोई ना कोई वजह तो होती ही है व्यक्ति के जीवन में। इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही कितनी आपाधापी एकदम दौड़ भाग करता रहता है, क्योंकि प्रकृति है जो कठोर है, इतनी आसान नहीं है। सबको देखो यहाँ सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, अभी हमने देखा चिड़िया देखो कैसे आती है, अपना कितनी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है, और कई बार तूफान आ जाता है, जरा से में उसका सब खराब हो जाता है, फिर वो तिनका तिनका जोड़ के अपना बनाती है और रहती है। तो उसको हिम्मत आती है, हिम्मत से वो अपना काम, उसके अंदर इतनी हिम्मत देखो भगवान ने दी है, ईश्वर ने तो दी है। अब भगवान परम सत्ता, अलमाइटी गॉड, उनके बारे में कोई क्या कह सकता है। अब हम लोग ये सामान्य जो लोग हैं, अब हम लोग थोड़ा जैसे बताते हैं, अभी तो हम स्टूडेंट ही अपने आप को भी कहेंगे, अब जो भी हैं, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं, कितना भी पढ़ो, कितना पढ़ लोगे, ऐसे भी तो समझेंगे ना। तो इसलिए इसके बारे में हमने बात की। तो मन से व्यक्ति को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हमने बताया ना, आपको जब अच्छा करोगे तो खड़े हो जाएंगे लोग, अरे हमें तो पता ही है ये ऐसे। अभी कुछ गलत करोगे तो भी अरे हमें तो मालूम ही, ये तो भाई उसको हमने खुद देखा है, आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए, और सिगरेट बीड़ी सब पीते हुए, और शराब पीते हुए, चाहे हो सकता है नॉर्मल ड्रिंक का ग्लास लिया हो या ना भी लिया हो। लोग नमक मिर्च लगा के बताते हैं ना, थोड़ा चीज़ को, बात को बढ़ा, देखा ही होगा तो उसको और बता देंगे कि एक शब्द लगा देंगे, आवारागर्दी करते हुए देखा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको इन सब इतने, इसको क्या कहेंगे, प्रपंच, छछन, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो मन से मरा व्यक्ति बिल्कुल भिखारी व्यक्ति समझो होता है। अब उसको इतना संकोच रहता है, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है, जो धारा प्रवाह जैसे है,
गतिशील है। अब देखो जल है, पानी है, वैसे भी ये पानी का ही वो मतलब हुआ इससे, क्योंकि चंद्रमा जल का भी माना जाता है। तो हम क्या बता रहे थे, अगर जल का प्रवाह जैसे चल रहा है तो चल रहा है तो चलता जा रहा है, दूर तक वो साफ भी लग रही है, वो नदी है या नहर है जो भी है तो वो साफ लग रहा है। लेकिन अगर वो कहीं रुक जाएगा, ठहर जाएगा, तो फिर वो बीमारियों का, वो जो साफ जल है जो पीने योग्य भी है, लेकिन फिर वो बीमारियों का कारण भी बन जाएगा, क्योंकि अब उसमें गंदगी भी जमा हो रही है ना, इसलिए वो आपको फिर हानि पहुंचाएगा। अनावश्यक रूप से इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। अब बहुत ज़्यादा कोई ओवर थिंकिंग में है तो वो ऑल टाइम ओवर थिंकिंग ही करता रह जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को तो जिसको दंड देना है तो इस तरीके से हो ही जाता है फिर उसका काम। कि डिवाइन पावर जो है, ऑलमाइटी गॉड सब उनके ही तो अंडर में है ना। अब हम लोग ये है कि हम लोग को पता है भाई ये ग्रह हैं, ये थोड़ा आपके ऊपर क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, ये इनको आपने प्रसाद नहीं तो इनका आप भोग लगा दीजिए, इनका जाप करा लो, ठीक है। को जो होना है वो होना, वो एक अलग चीज़ है। हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हम हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आप आए, हम आपको एक छाता देंगे, यही उपाय इस तरह से समझेंगे ना। बारिश थोड़ी थोड़ी बंद हो जाएगी, वो तो भगवान की उनकी इच्छा से हो रही है। हम लोग ये है कि पूरी तरह से तो नहीं भीगोगे उतना ज़्यादा, आपके अंदर भी एक हिम्मत भी आ जाएगी कि हाँ हम इनके पास गए और हमने ये उपाय किया, हमको ये बताया, तो उससे हमें थोड़ा राहत। जैसे दर्द हो रहा तो दर्द को डॉक्टर के पास आप गए, उसको आपने अपने फीस दिया, बैठे, और यूँ थोड़ी ही ठीक कर देता है ना, टाइम तो लेता है ना, टाइम टेकन। लेकिन व्यक्ति क्या है, और एक बात आपसे कहेंगे, धन की बर्बादी यदि आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको गलत जगहों में जाने से बचना चाहिए। गलत जगहें कौन सी हैं? काफ़ी लोग तो हो सकता समझ ही गए हों। एक तो काला कोट सफ़ेद कोट, कोशिश यही करनी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे सिर्फ पैसे की तो बर्बादी होती है, प्लस समय की बर्बादी, और शरीर भी बिल्कुल शिथिल, और मैखाना, शराब, इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचने की। इन कहते हैं ना कि अभी कलयुग चल रहा है तो व्यक्ति क्या बचेगा, लेकिन बहुत कुछ अभी आपके हाथ में है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इतना अपने आप को आप डल ना बनाइए, क्योंकि फिर पता अगर आप डल बनते चले गए तो आपको लोग भी डल बनाते ही चले जाएंगे। उस कह के भी आपको, आप नहीं भी होगे, आप में वो भी अवगुण देख लिए जाएंगे, आपके अंदर वो दुर्गुण भर दिए जाएंगे, कह के भर दिए जाएंगे। आपसे बार बार कोई कहेगा तुम गंवार हो तो आप खुद भी एक बार सोचने लग जाओगे कि हाँ कहीं हम गंवारी तो नहीं है। देखो हम हमेशा क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखता है वो बुद्धिमान है। हाँ ऑफ कोर्स बुद्धिमान तो वो है ही है भाई, तभी तो उसको बात समझ में आएगी, क्योंकि अच्छी बात भी वही सुनना चाहेगा और उसको वही समझ में आएगा जितना वो उनको समझाएंगे, क्योंकि सही राह पे आप तभी जा सकते हो ना। अब जैसे राह में रोड़े हैं तो उनको कैसे आप पार करेंगे, कैसे निजात? तो एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी के पास जब आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे ना कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी, इस तरह से आप राहत पा सकेंगे। देखो हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए, जीतना और हारना तो वो सब उनके ही हाथ में है, आप कोशिश भी कुछ ना करो, है ना। तो जो आदमी जीता है या जो आदमी हारा है तो बेकार उसमें से कोई नहीं ऐसे कह सकते हो, क्योंकि जो जीता है तो वो आपको ये बता देगा कि हमने क्या नहीं किया है, ये करते तो गलत भी हो सकता था, ये हमने किया है इस वजह से हम जीते। और हारा व्यक्ति ये बताएगा हमने ये गलती करी थी इस वजह से ऐसा हुआ। तो आपको तो क्या मिल रहा है, उनसे बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल रहा है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई टाइम वाइम इन्वेस्ट आपको करना ही नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है,
बस आपको आराम से, हमने आपसे कितना इजी एग्जांपल बताया कि हमको जो चीज़ पढ़ने में करने में इतने घंटों लगते हैं, आपको हम ऐसे ही थोड़ी कुछ बता देते हैं। देखते हैं उसको, समझते हैं कि हमने कुछ भी, अब हमारे वो काम करती है, वो हमको बहुत बताती रहती थी, कहती है बताना कुछ आसान काम थोड़ी होता है किसी के बारे में, क्योंकि उसको सही बताओगे तो उसको समझ में आएगा, कहेगा हाँ सही बात आपने कही, गलत बताओ तो कहेगा नहीं ये वाली बात सही नहीं लगी। ये भी तो होता है ना, बताना ऐसे नहीं होता, उसको समझेगा आदमी, सही चीज़ बतानी होगी, किसी को गलत बता के कुछ भी ऐसे नहीं किया जा सकता। इसलिए मेहनत होती है, मेहनत लगती है, तो भाई मेरे पास आ गए तो हम तो फीस लेंगे ज़रूर ना, इसीलिए शायद नहीं आप डर के मारे। चलिए अगर नहीं भी आ सकते कोई बात नहीं, अगर आप दूर भी रहते तो आप कमेंट्स में अपना पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं लोग। लोग कहते हैं आजकल, अब सभी के साथ है प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल, देखो यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, संसार को क्या कहते हैं, संसार को एक दुखालय कहते हैं। हाँ ये दुखा, यहाँ हर व्यक्ति आपको दुखी मिल जाएगा, कोई ना कोई दुख तो उसके पास होगा ज़रूर ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ ऐसा हंस रहा है तो वो एकदम मतलब स्वस्थ है, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ये समझना होगा, ये हाय मैं ही दुखी हूँ ऐसा नहीं सोच सकते हैं आप। तो स्वार्थ में आदमी बहुत ज़्यादा, किसी को, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बढ़ने भी नहीं देते हैं आगे। इसलिए हमने कहा कि मन को आप इतने, क्योंकि मन, अरे हम क्या करें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एकदम डल हो जाएगा वो आदमी, वो सोचेगा कि पता नहीं क्या करें, करना चाहिए भी कि नहीं करना, वो सोच के ही कितना अपना कीमती समय ज़ाया कर देगा ये विचार करने में ही कि हमें ये काम करना है भी कि नहीं करना, और लगेगा भी तो बेमन से लगेगा। क्योंकि आपको तो नहीं कुछ लोग कमज़ोर कर रहे हैं, अब आप ऐसे सोचिए अपने आसपास, क्योंकि किसी को कोई आपके, क्योंकि पता क्या कर देते लोग, लोग तो उल्टी सीधी बातें बोल के दबा देते हैं, दबाते रहते हैं आगे बढ़ने में ही, क्योंकि मोटिवेशन करने वाले तो बहुत कम लोग मिलेंगे, और लक पुलिंग तो अब ढूंढने की क्या, वो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। अच्छे को तो ढूंढना पड़ जाता है, लेकिन बुरे को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो भरे पड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है इस समय। तो अभी भी इतना सब कुछ कोप क्या है, भगवान के प्रकोप होते हैं ये क्या है, बीमारी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब क्या है, प्रकोप फूट पड़ते हैं, कोप भाजन बनता है व्यक्ति, फिर भी उसको नहीं समझ में आता, फिर भी सुधरने का नहीं, सुधरेंगे बिल्कुल कसम जैसे के खा रखी है, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, अब क्या कहा जाए, काफ़ी समझदार आप खुद भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। अपने विषय में लोग ढींगे भागते रहे, हम होते तो हम तो ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन अगले को अरे तुम क्या करोगे, एक तो वो व्यक्ति वैसे ही वो हो रहा है, तो इसको ही कहा जाता मन से हारा, मन से मरा हुआ एकदम, क्योंकि वो ऐसा सोच सोच के, डर डर के जीता रहता है, उसके निराशा में बिल्कुल वो व्यक्ति भरा रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, इसका चंद्रमा जो बहुत मजबूत भी होता तो भी दिक्कत कर देता है ना। अब जैसे खराब है कोई ग्रह और बहुत मजबूत है तो वो फिर ख़राब तो करेगा ही ना, ऐसे भी तो समझेंगे। अब आपको एक दिन हम बढ़िया सा वो बताएंगे, कारक मारक, अभी कई चीज़ें हैं बताने के लिए आपको, तो हम इस वजह से बताते रहते हैं ना कि आप जैसे हमारे पास नहीं भी आ रहे हो ठीक है, आप देख लो कम से कम, तो आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो आसपास, तो आप ये शेयर भी कर सकते हो। आप लोग को शेयर करना चाहिए ना, कम से कम दूसरों की मदद ही तो होगी। पता नहीं आप करते हो नहीं करते हो, क्या करते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो क्या? मत करिए ऐसा आप लोग, ये सब क्या है, जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसी बातें हैं, ये चीज़ें हैं ये। तो आज हमने इसके बारे में बात की कि मद्रुम दोष इसको कहेंगे, बहुत वीक हो गया ना प्लानट, एक तो वो वैसे ही घटता बढ़ता रहता है, पूरे टाइम चलायमान रहता है ना,
मून की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में बताया, बिल्कुल भिखारी टाइप का बैठा हुआ है वो आदमी, इतना डल है कि उसको अगला भी अगर कुछ वो करना चाहे कि जैसे मान लो किसी ने देखा दोस्त वोस्त, तो उसके लिए भी वो दिक्कत कर सकता है, समझ लीजिए इतना डल वो आदमी होता है। इसलिए तो ये बात कही गई ना, और क्यों कही गई, इसी वजह से तो कही गई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।